हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। यमुनानगर में 6 कॉलेज छात्रों को बस ने कुचल दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 छात्रों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में चढ़ने की जल्दबाजी के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया है। घटना के बाद कॉलेज छात्रों का बस अड्डे पर हंगामा देखा गया। पुलिस छात्रों को समझाने के प्रयास कर रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर को थाने ले जाया गया है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। यमुनानगर में कॉलेज छात्रों को बस ने कुचल दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है और 3 छात्रों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बस में चढ़ने की जल्दबाजी के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आ जाता है और इसी दौरान घटना के बाद कॉलेज छात्रों का बस अड्डे पर जबरदस्त हंगामा देखा गया। पुलिस ने छात्रों को हालांकि समझा लिया है, लेकिन बस ड्राइवर कंडक्टर को थाने में लाया गया है और पूछताछ की जाएगी कि वजह क्या रहा, किन वजहों के कारण कुचला गया है। तो आपको बताते चले कि सभी घायलों को फिलहाल फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जो 3 छात्र हैं उनकी जो हालत है वो बेहद नाजुक बनी हुई है। बस में जल्दबाजी चढ़ने को लेकर हुआ और यही कारण रहा कि जो 6 बच्चे हैं, जो 6 छात्र रहे, वो बस ने उनको कुचल दिया और 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यमुनानगर में ये बड़ा हादसा पेश आया। बस ने 6 छात्रों को कुचला है, लेकिन बस अड्डे पर ही जो कॉलेज के छात्र थे उनका जो हंगामा है वो देखने को मिला है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जरा कि भारी संख्या में छात्रों का हुजूम जो है वो देखने को मिला बस अड्डे पर। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूछताछ होगी, क्या है पूरा मामला, ये पुलिस समझने की कोशिश करेगी। लेकिन यमुनानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वजीत बाबा जुड़ चुके हैं। सर्वजीत बाबा, क्या अपडेट है? जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, हालांकि 3 छात्र जो हैं उनकी हालत गंभीर है और को जो 6 छात्र हैं उनको भर्ती करा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हंगामा छात्रों का देखा क्या है? कुल मिलाकर अपडेट क्या आता हुआ? कुल मैं बताऊं कि ये जो बस है ये हिमाचल के पांवटा साहिब से दिल्ली के लिए जा रही थी और प्रताप नगर बस स्टैंड पे जैसे ही बस पहुंचती है, और क्योंकि वहां काफी तादाद में जो है यमुनानगर के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो खड़े रहते हैं, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही बस वहां आती है और ड्राइवर बस को बैक करने लगता है, क्योंकि बैक करने के बाद बस को जो है बस स्टैंड पे लगाया जाता है, तो छात्रों का जो हजूम था वो बस में चढ़ने लगा और इसी दौरान जो छात्राएं थी वो बस के पिछले टायर की जो है चपेट में आ गई। 6 के करीब छात्राएं जो है जो काफी गंभीर रूप से जख्मी थी। हालांकि 3 को बहुत ज्यादा गंभीर होने के कारण पीजीआई में जो है रेफर किया गया है, जबकि 3 छात्राओं का इलाज जो है यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और पुलिस द्वारा जो है तुरंत जो है हालांकि बस के ड्राइवर को और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है। ये आरोप लग रहा था कि ड्राइवर था वो कहीं ना कहीं शराब के नशे में था, तो पुलिस का कहना है कि अभी इसका जो है मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल के बाद ही पता चलेगा कि ड्राइवर नशे में था या नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 6 छात्राओं को जो है गंभीर चोटें लगती हैं और जितने ही वहां मौजूद छात्र होते हैं वो हंगामा शुरू कर देते हैं, नेशनल हाईवे जो है उसको जाम कर देते हैं। और छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड ये रही कि जहां जो बसेज हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आते हैं तो उनके लिए बसों की कमी है, और बसों की कमी के कारण ही जैसे दिल्ली जाने वाली बस के ऊपर छात्र चढ़ते समय इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये भी प्रशासन को लेकर जो है छात्राओं की डिमांड थी कि बसों को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस तरह के हादसे तभी होते हैं जब भीड़ ज्यादा होने के कारण हफड़ा दफड़ी में बसों पर छात्र चढ़ते हैं और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 छात्राएं अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं, और हालांकि एसडीएम मौके पर जाते हैं, सिसौली एसडीएम, उन्होंने छात्राओं को समझा बुझा के जाम तो खुलवा दिया, लेकिन अभी भी जो है काफी गमगीन माहौल बना हुआ है, लोगों में आक्रोश भी है। जी बहुत शुक्रिया सर्वजीत बाबा तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि रोडवेज बस में 6 छात्रों को कुचला है। 3 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस के गिरफ्त में कंडक्टर और ड्राइवर है, पूछताछ जारी है।